नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। देश भर में 18वीं लोकसभा के लिए 7 चरणों में मतदान जारी है और ऐसे में 5 चरण संपन्न हो चुके हैं। अब बचे शेष 2 चरण और उसके बाद 4 जून की वो तारीख फैसला करेगी कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ऐसे में यूपी में सियासत काफी ज्यादा गरमाई हुई नजर आती है और अगर देखा जाए तो सपा और बसपा के बीच यहाँ पर काफी बड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। ऐसे में सपा जो है कहीं ना कहीं अपनी पकड़ को यहाँ मजबूत करने के लिए तमाम कोशिशें यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है, लेकिन वहीं कहीं बीएसपी भी पीछे ना रह जाए। इस चक्कर में बीएसपी सुप्रीमो और बीएसपी के तमाम नेता यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार यूपी की ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कब्जा किया जा सके। अब बात करते हैं आकाश आनंद की। जी हाँ, आकाश आनंद मायावती के भतीजे। आकाश आनंद कोऑर्डिनेटर के पद पर यहाँ पर कार्यरत थे कहीं ना कहीं, और देखा जाए तो उत्तराधिकारी भी वो थे यहाँ पर। और उसके बाद कहीं ना कहीं एक उनके भाषण के दौरान उनके एक बयान के चलते उसके उत्तराधिकारी पद की छीनने की वजह से यहाँ पर आकाश आनंद की मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आई थी पिछले कुछ दिनों। और अब देखने को ये मिल रहा है कि मायावती जो उनसे नाराज चल रही थी, मायावती की नाराजगी कहीं ना कहीं यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आ रही है। अब लोगों का ये भी कहना है कि आकाश आनंद को अब छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार करते हुए देखा जा सकता है। अब ऐसे में यहाँ पर शालिनी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। शालिनी, क्या लगता है कि आकाश आनंद यहाँ पर छठे चरण में पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे सकते हैं? देखिए, जिस प्रकार से मनीष अभी मायावती जिस तरीके से निर्णय लेती नजर आई है अपनी पार्टी को लेकर, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि एक बार फिर से आकाश आनंद की एंट्री हो सकती है बीएसपी में और वो फिर से कहीं ना कहीं हमलावर हो सकते हैं बीजेपी पर, क्योंकि बीजेपी पर जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था और उन्हें आतंकवादी की सरकार बताया था, उसके बयान के बाद ही कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें बढ़ी और उन्हें 2 पदों से हटा दिया गया, कोऑर्डिनेटर पद से और उत्तराधिकारी पद से। अब ऐसे में बात की जाए मायावती को लेकर, तो मायावती ने ऐसा पहली बार नहीं किया है। मायावती ने ऐसा जो निर्णय है वो पहले भी लिया था, जिसमें उन्होंने आकाश आनंद के ही पिता यानी कि आनंद कुमार को भी पद से हटा दिया था। और कहीं ना कहीं उसके बाद उन्होंने देखा कि पार्टी को उनकी जरूरत है या कोई भी रणनीति के हिसाब से उन्होंने फिर से एक बार आनंद कुमार को पार्टी में वापसी करा दी थी। तो ऐसे में ये भी कहा जा सकता है कि आनंद कुमार एक बार फिर से मायावती के समर्थन में मैदान में उतर सकते हैं, बयान देते दिखाई दे सकते हैं, लेकिन अभी ये केवल कयास ही लगाए जा सकते हैं, क्योंकि चीजें तो तभी साफ होंगी जब मायावती की ओर से ये चीजें क्लियर की जाएंगी। लेकिन अगर बात की जाए आकाश आनंद को लेकर, तो जिस प्रकार से मायावती ने उनके खिलाफ जाकर ये निर्णय लिया था कि उनको 2 पदों से हटा दिया था, तो ऐसे में लगातार उस समय ये कयास लगाए जा रहे थे कि आकाश आनंद क्या अब नाराज होकर समाजवादी पार्टी का रुख करेंगे, बुआ के खिलाफ चले जाएंगे, बुआ के खिलाफ जाकर चुनाव प्रचार करेंगे, इस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन बाद में हुआ क्या कि आकाश आनंद ने उनके जो निर्णय है उसका सम्मान किया और उन्होंने ट्वीट करके ये कहा कि बुआ का जो निर्णय है, दीदी का जो भी निर्णय है वो सराखों पर है और मैं इसका पूरा सम्मान करता हूं। तो ऐसे में जो कयास थे उन पर पूर्ण विराम लगा दिया था आकाश आनंद ने। तो अभी दोबारा से ये कयास लगाए जा रहे कि आकाश आनंद एक बार फिर से बसपा में शामिल हो सकते हैं या बुआ के लिए चुनाव प्रचार करते दिखाई दे सकते हैं। तो ये सिर्फ अभी कयास ही लगाए जा सकते हैं, इस पर कोई बयान सामने अभी नहीं आया है। जी, तो देखिए कि किसी ना किसी तरह यहाँ पर आकाश आनंद की एंट्री यहाँ पर होती हुई दिखाई दे सकती है लोकसभा चुनाव में, और छठे चरण के नज़दीक पहुँचने पर ही कहीं ना कहीं हो सकता है आकाश आनंद किसी जनसभा में या किसी रैली में यहाँ पर बीएसपी के लिए प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दें। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो शालिनी, जिस तरीके से विपक्ष हमलावर हो गया था, आकाश आनंद ने जिस तरीके के बयान या भाषा का इस्तेमाल किया था विपक्ष को लेकर, कहीं ना कहीं विपक्ष जो है हमलावर हो गया था, उसको देखते हुए यहाँ पर पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ गई थी और तमाम जो पार्टी के नेता हैं वो 2 गुटों में यहाँ पर बढ़ गए थे। तो उसको देखते हुए क्या लगता है कि पार्टी यहाँ पर एकजुट होकर आकाश आनंद के वापसी का समर्थन करते हुए यहाँ पर पार्टी के प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाते हुए बीएसपी के लिए कोई नया इतिहास यहाँ पर रचती हुई दिखाई दे सकती है? देखिए मनीष, आकाश आनंद ने जब बीएसपी में एंट्री की थी उत्तराधिकारी पद पर, कोऑर्डिनेटर पद पर, तो ऐसे में हुआ ये था कि वो मंच पर एक युवा
के कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि युवा का जो समर्थन है उन्होंने केंद्रित किया था। उनकी जो कह सकते हैं कि युवा जो पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं उनसे आकर्षित होती दिखाई दी थी। ऐसे में आकाश आनंद को जिस प्रकार से उन पदों से हटा दिया, तो ये कह सकते हैं कि जो युवा पीढ़ी थी या जो युवा का वोट था, युवा बैंक जो वोट था, वो कहीं ना कहीं मायावती के समर्थन में मिल सकता था, उन्हें आ सकता था। लेकिन जब मायावती ने आकाश आनंद को पद से हटा दिया तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो वोट बैंक है वो कटौती करता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि युवा जो है वो नाराज हो गए मायावती के इस निर्णय से, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आकाश आनंद को पसंद करने लगे थे। वो जिस तरीके से मंच पर खड़े होकर बीजेपी के खिलाफ बयान देते थे, वो बयान लोगों को पसंद आने लगा था। लेकिन आकाश आनंद का अगर देखा जाए तो जनसभाएं उन्होंने की, जनसभा में उन्होंने हर बार बीजेपी को घेरा और इस तरीके के बयान दिए कि उन पर विपक्ष ने लगातार कार्रवाई करने की मांग कर दी थी। आपको बता दें कि जब उन्होंने आतंकवादी वाला जो बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि जो बीजेपी सरकार है, जो योगी सरकार है, इसको बुलडोजर वाली सरकार बोला जाता है, जिस पर पीएम मोदी भड़क उठे थे। उन्होंने विपक्षी पार्टियों से जवाब मांगा था कि आप इस तरीके के बयान कैसे दे सकते हैं। तो वही उन्होंने कहा कि ये बुलडोजर की सरकार नहीं है, ये आतंकवादी की सरकार है। ऐसे में जब ये बयान सामने आया तो लगातार बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता लगातार आकाश आनंद के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते रहे और ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं मायावती इससे घबरा गई थी। उन्हें लग रहा था कि आकाश आनंद कहीं अपने बयानों से ही अपनी मुश्किलें ना बढ़ा दे और पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ाती हुई ना दिखाई दे। जी शालिनी, बस मैं आखिरी सवाल लेता हूँ यहाँ पर कि देखा जाए जिस तरीके से अब युवा जो है कहीं ना कहीं यहाँ से अलगाव यहाँ पर युवाओं का होता हुआ दिख रहा था पैच। देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ युवाओं का अलगाव होता हुआ दिख रहा था बसपा से, क्योंकि आकाश आनंद एक युवा नेता है। उन्होंने युवाओं को आकर्षित करने का बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर काम किया था। युवाओं के बीच समा को बांध देते थे, कहीं पे भी जनसभा या रैली में जाते थे तो आकाश आनंद वहाँ पे माहौल बनाने में ज़्यादा देर नहीं लगाते थे और उसके चलते यहाँ पर उसके चलते यहाँ पर बीएसपी के लिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फायदा होता हुआ नजर आ रहा था। और उसको अब देखते हुए कहीं ना कहीं विपक्ष ने जिस तरीके से हमले किए, क्या विपक्ष को एक पलटवार के तौर पर यहाँ पर आकाश आनंद की वापसी होते हुए दिखेगी? बिल्कुल, अगर आकाश आनंद एक बार फिर से बीएसपी में एंट्री करते हैं और फिर से बीजेपी के खिलाफ उसी तरीके से बयान देते दिखाई देते हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्षों का, अगर बात की जाए बीजेपी पार्टी की या समाजवादी पार्टी की, तो दोनों की ही मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी। क्योंकि मैंने जैसा पहले कहा कि जो युवा वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं आकाश आनंद से आकर्षित है, क्योंकि आकाश आनंद खुद एक युवा है। तो ऐसे में जो वोट बैंक है वो बीजेपी की ओर ना जाकर, समाजवादी पार्टी की ओर ना जाकर वो कहीं ना कहीं बीएसपी में शामिल होगा, तो इससे बीएसपी को साफ तौर पर फायदा होता दिखाई देगा। लेकिन आकाश आनंद एंट्री करते हैं तो अभी ऐसा कोई आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं हुई है, सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं कि वो बीएसपी में शामिल हो सकते हैं या सपा में शामिल होते हैं। क्योंकि देखा जाए तो आकाश आनंद से जब ये सवाल किया गया था कि अखिलेश यादव क्या कन्नौज से चुनाव जीत पाएंगे या हार जाएंगे, तो ऐसे में उन्होंने ये कहा था कि अखिलेश यादव एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं, काफी समय से राजनीति में है, चुनाव लड़ते आए हैं, ऐसे में वो हार तो नहीं सकते। तो जिस प्रकार से आकाश आनंद अखिलेश यादव की तारीफ करते दिखाई दिए, वहीं दूसरी तरफ अगर अखिलेश यादव की बात कर दें तो अखिलेश यादव ने कहीं ये कहा कि आकाश आनंद ने क्या ही ज्यादा बड़े बयान दिए थे, जो बयान उन्होंने दिए थे वो बिल्कुल सही थे, बीजेपी ऐसी ही है और इससे ज्यादा बुरे बयान जो है वो बीजेपी देती है। तो ऐसे में अगर आकाश आनंद ने बीजेपी के खिलाफ कुछ भी कहा है तो वो कोई गलत नहीं है और आकाश आनंद को एक बार फिर से पार्टी में शामिल करना चाहिए। जी, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आकाश आनंद की वापसी से विपक्ष को तगड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि जिस वक्त आकाश आनंद को उत्तराधिकारी और कोऑर्डिनेटर के पद से यहाँ पर मायावती द्वारा हटाया गया था, बीएसपी सुप्रीमो द्वारा हटाया गया था, तब विपक्ष जो है उनका रास्ता यहाँ पर साफ होता हुआ उत्तर प्रदेश की राजनीति में नजर आता हुआ दिख रहा था। और ऐसे में अब 5 चरण समाप्त होने के बाद, लगभग आधे से ज्यादा चुनाव के संपन्न होने के बाद, अब शेष 2 चरणों में क्या बीएसपी यहाँ पर कुछ नया कमाल दिखाने में कामयाब होगी, ये तो खैर वक्त ही बताएगा कि आकाश आनंद की वापसी से यहाँ पर पार्टी में कोई यहाँ पर फायदा होता हुआ बीएसपी को या मायावती को यहाँ पर दिख सकता है। खैर, और उसके बाद जब चुनावी नतीजे आएंगे तो क्या विपक्ष जो है कहीं ना कहीं बीएसपी से यहाँ पर पिछड़ता हुआ दिख सकता है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।